पूरा देश भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ में मना रहा है। मथुरा हो या वृंदावन हो या फिर जयपुर से लेकर देश के कोने कोने में मंदिरों को आज सजाया गया है, तो वहीं भजन कीर्तन भी चल रहे हैं और भक्तगण लड्डू गोपाल की भक्ति में लीन है। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि में भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। आपको बता दें कि मथुरा के कारागार में देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में जन्मे कन्हैया ने अपने जीवन से हमें प्रेम, धर्म और कर्म का अनमोल संदेश दिया। और उनकी वो नटखट बाल लीलाएं, माखन चोरी हो या फिर गोपियों के साथ में रास लीला हो या फिर गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी सी उंगली पर उठाना हो, कृष्ण की हर लीला हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। आज देश भर में दही हांडी जैसे आयोजन भी इस मौके पर आयोजित किए जा रहे हैं, जो कि और भी रंगीन बना रहे हैं। सजे बिहारी मनमोहन तेरी छवि इतनी प्यारी, मन मंदिर में सजे बिहारी मनमोहन तेरी छवि इतनी प्यारी, बंसी बजैया रास रचैया तारन हार मेरे तुम ही के भैया, तुमसे बड़ा कहाँ कौन तो देश भर में आज जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। कृष्ण भक्ति में पूरा देश प्रदेश डूबा हुआ है। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। और आज जन्माष्टमी का पर्व किस तरह से मनाना चाहिए, इस पर्व का आध्यात्मिक महत्व क्या कुछ है, कैसे पूजा की विधि विधान है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में आज स्टूडियो में मौजूद है पंडित जी आचार्य घनश्याम शर्मा जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ में सच बेधड़क में। नमस्कार जी, आपको जन्माष्टमी की सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। जी, राधे राधे। राधे राधे जी, सबसे पहले पंडित जी आपसे ये समझना चाहेंगे कि आज के दिन का कितना आध्यात्मिक महत्व है। भगवान श्री कृष्ण जी की जन्माष्टमी की उत्सव के लिए हम सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं भगवान कृष्ण सबका आनंद मंगलमय है, आनंदमय स्थिति पैदा करते रहें। पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे संसार में अनेक प्रकार के भक्तगण उनकी आराधनाएं कर रहे हैं। आज उनका ध्यान किया जाता है। सर्वप्रथम प्रातःकाल उठते ही स्नान ध्यान करके भगवान का आवाहन करें तो इस प्रकार से मंत्रों का उच्चारण करें। हे राम पुरुषोत्तमा नरहरे नारायणा केशवा गोविंद गरुड़ध्वज गुणनिधे दामोदरा माधवा, हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम्। आदौ राम तपोवनादिगमनां हत्वा मृगं काञ्चनां वैदेह्यहरणं जटायुमरणं सुग्रीव सम्भाषणं बाले निग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद् रावण कुम्भकर्णहननम् एतद्विरामायणम्। आदौ देवकी देवगर्भजननां गोपीगृहे वर्धनां मायापूतन जीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसाच्छेदन कौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम्। एतत् श्रीमद्भागवत पुराण कथितं श्रीकृष्णलीलामृतं। भगवान श्री गोविंद देव जी के उत्सव का जो विशेष ध्यान आवाहन मंत्र है, सभी प्रातःकाल स्नान ध्यान करके भगवान को पहले स्नान करवाइए, फिर ध्यान करिए। ये मंत्र है कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभां नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितां कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणि फुल्लेन्दुवरकान्तिमिन्दुवदनं वरहावतंस प्रियं श्रीवतांसकमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनामनयनोत्पलाच्चित्तनं गोपसङ्घावृतं गोविन्दमकलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषं भजे करारविन्देन पदारविन्दं
मुखारविन्दे विनिवेशयन्तां वटस्य पत्रस्य पुटे शयनं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्णचंद्र भगवान का पूरे देश प्रदेश में जो हर्षोल्लास से कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है, उसका विशेष महत्व यह है कि आज के दिन जो व्रत करेगा, उपवास करेगा, भगवान की सेवा पूजा करेगा, नया नया वस्त्र चढ़ाएगा, नया नया सामग्री भोजन और विशेष करके इनको माखन मिश्री का भोग लगाएगा, उस व्यक्ति के जीवन में आनंद हो जाएगा। और आगे इसका महत्व और बताएंगे। बिल्कुल घनश्याम जी, जो आपने मंत्रोच्चार किया उससे वाकई में आनंद आ गया। और जिस तरह से आज के दिन का महत्व है उसमें आपसे ये समझना चाहेंगे कि आज जो है किस मंत्र का उच्चारण किया जाना चाहिए, नाम जप किया जाना चाहिए, क्योंकि ये कहा जाता है कि भक्तों के लिए कृष्ण भगवान का नाम जप भी जो है वो बेहद ही खास हो जाता है। और जब राधे राधे की बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि बाके बिहारी खुद ही पीछे चले आएंगे। तो आज के दिन राधे राधे की भी महत्ता कितनी बढ़ जाती है, ये भी आपसे समझना चाहेंगे। बहुत बढ़िया। भगवान श्री कृष्ण का नाम सर्वोत्तम है। अनेक प्रकार के भगवान के 1000 नाम है भगवान विष्णु के, और गोपाल सहस्र नाम में भी भगवान गोपाल के 1000 नाम हैं। सभी देवी देवताओं के लगभग 1000 नाम मिनिमम होते हैं। तो भगवान कृष्ण का जो मंत्र पूछा है आपने, विशेष मंत्र आज के दिन जो रात्रि काल तक जप करेगा उसका निश्चित रूपेण मनोकामना सिद्ध होगी। सर्वप्रथम पहला मंत्र है ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। आज सारे दिन उपवास करने वाले भक्तगणों से निवेदन है कि मानसिक जाप करते रहें। अगर समय मिले तो बैठ के माला भी कर सकते हैं। रात्रि को 12 बजे तक निरंतर इस मंत्र का जाप करना अनिवार्य है। इससे भगवान कृष्ण आपके जीवन में पूरी स्थिति चेंज कर देंगे, ग्रहों को ठीक कर देंगे। दूसरा मंत्र है ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इस मंत्रों का जाप करने से जीवन में उन्नति होती है, उद्धार होता है, ग्रहों की बाधाएं दूर हो जाती है। तो इसी मंत्रों का जाप भक्तगण करते रहें। जी पंडित जी, आपने मंत्रोच्चार का महत्व बताया, पूजा का भी जिक्र किया, लेकिन जो आपने व्रत उपवास की बात कही, लेकिन जो भक्त व्रत उपवास नहीं कर पाते वो किस तरह से आज के दिन को जो है सार्थक बना सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण की कृपा जो है वो अपने ऊपर प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, भगवान श्री कृष्ण का जो व्रत नहीं कर पाया जन्माष्टमी का, उसको आज रात्रि 12 बजे की भगवान के जन्म उत्सव में, प्रकट उत्सव में सम्मिलित होकर के 10-20 मिनट, आधा घंटा संकीर्तन करना चाहिए और आरती देखनी चाहिए। आरती देखने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, 7 जन्मों का पाप नष्ट होता है। आज जो भक्तगण जिन्होंने एकादशी नहीं करी है, नहीं कर पाए हैं किसी वजह से, वो निश्चित मंदिर में जाकर के 1 घंटा राम धुनी करे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जाप अगर आप 1 माला भी कर ले तो आपका पुण्य फल मिल जाएगा। और प्रकट उत्सव में सम्मिलित अवश्य हो, या घर में जिनके लड्डू गोपाल है, जिनके लड्डू गोपाल नहीं हो तो भगवान विष्णु की प्रतिमा हो, उस पर दूध, दही, घी, शहद, बूरा से पंचामृत से अभिषेक करके भोग लगा के चरणामृत लेने मात्र से ही आपका पुण्य प्राप्त हो जाएगा। भगवान का चरणामृत अवश्य लेना चाहिए। लिखा है अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। दोबारा जन्म नहीं होगा। भगवान विष्णु का चरणामृत लेवे, पंजीरी लेवे तो आपको पुण्य फल मिल जाएगा व्रत का। अगर कोई नहीं भी कर पाया तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा जाग करके काम करें। बिल्कुल। साथ ही पंडित जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि पूजा का सही विधि विधान क्या होता है, सही तरीका क्या कुछ होता है? भगवान श्री कृष्ण की पूजा मन से की जाती है। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जनाः परिउपास तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण मन से, आत्मा से
शरीर से आप करो या ना करो, मन से किया गया पुण्य मानसोपचार पूजा की जाती है। लेकिन प्रकट रूप में जो भगवान अगर आ रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं, तो विधि विधान ये है, प्रातःकाल स्नान करके ध्यान करके मंदिर को साफ सुथरा पीला कपड़ा या लाल कपड़ा बिछा दे, फिर भगवान के श्रृंगार के लिए पूरा व्यवस्था मंदिर में ऐसी करे कि उसको सजावट कर दिया जाए। सजावट करने के बाद संध्या काल में अभी से शुरू हो गया, अभी आरती 5:30 बजे की गोविंद देव जी की हो चुकी है, अब आरती का कोई टाइम नहीं है, तो भगवान कृष्ण को सब सजा करके खीरे के अंदर भगवान लड्डू गोपाल जी को चीरा लगा करके, चांदी से चीरा लगावे, खीरे के ऐसे चाकू से नहीं लगा, उसके अंदर पधरा दिया जाए, ये गर्भ हो गया, उसके अंदर ढक दिया जावे और निरंतर 12 बजे तक राम धुनी करें, कृष्ण मंत्र का जाप करें, भगवत चिंतन चर्चा करें। इस प्रकार से पूजन करते करते जब रात्रि मध्य रात्रि होती है, 12 बजे की भगवान प्रकट उत्सव होगा, तो उस खीरे के अंदर से भगवान को निकाल करके उससे सर्वप्रथम दूध से अभिषेक किया जाएगा, दूध से, दही से, घी से और पंचामृत से, दूध दही घी से बूरा से पंचामृत से अभिषेक करके फलों के रसों से अभिषेक किया जाएगा। उसमें विशेष मंत्र षोडशोपचार पूजा की जाती है। आवाहनम, आसनम, पाग्यम, अर्घ्यम, स्नानम। स्नान के बाद वस्त्रम, धूपम, दीपम, अक्षतम, नए नए वस्त्र पहनाए जाएंगे भगवान का अभिषेक के बाद, और नए वस्त्र पहना करके मोर मुकुट लगा करके बंसी धारण करा के माखन मिश्री षोडशोपचार पूजा की जो सामग्री आपने तैयार किए भोग अर्पण कर दीजिए और मंत्र ये बोलेंगे, ओम नाभ्याः सीदंतरिक्षघूंसी कृष्णो द्योः समवर्तते पदव्यां भूमिधि सहस्रौत्रा तथा लोकांगकल्पयन्नः पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति प्रियते मस्नामि प्रियतात्मा। अंदर से आत्मा से पूजा जो की है वो भगवान आपको स्वीकार करेंगे। इस प्रकार के षोडशोपचार पूजा करने का विधान है। सभी भक्तगण इस प्रकार की पूजा अवश्य करें। बिल्कुल, पूजा का महत्व आपने बताया, किस तरह से पूरे विधि विधान के साथ में पूजा की जाती है, क्या प्रसाद चढ़ाया जाता है, वो भी आपने बताया। आपने मोर मुकुट का जिक्र किया, ऐसे में भगवान को सजाना भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण हो जाता है। पोशाक में किस तरह से, मतलब भगवान की पोशाक के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहेंगे, वो भी हमें समझाइएगा। बिल्कुल, आपने सही पूछा नुपुर जी। भगवान कृष्ण को लाल वस्त्र, पीला वस्त्र, हरा वस्त्र, नीला वस्त्र, काला पसंद नहीं है। स्वयं ही वो तो भगवान कृष्ण का स्वरूप कैसा है, स्वयं बिल्कुल काले हैं, बहुत ज़्यादा काले हैं, लेकिन सुंदर इतने हैं कि देख ले कोई तो पागल हो जाए। भगवान सुंदर इतने सुंदर है, कह लिखा है भागवत में पहला श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। बड़े बड़े ऋषि महर्षि अगर भगवान को देख लेते हैं तो मोहित हो जाते हैं, निराकार ब्रह्म की आराधना भूल करके साकार में प्रकट होकर के आराधना शुरू कर देते हैं। इसलिए नीला पीला सब मान्य है, लेकिन विशेष करके आज के दिन पीला वस्त्र होगा या लाल वस्त्र होगा, रेशमी वस्त्र होगा और मोर मुकुट। भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया था उस समय में मोर को कि मैं तेरे पंखों को ग्रहण करूँगा द्वापर युग में। ये त्रेता की बात है। उस समय भगवान कृष्ण अपने मोर मुकुट में धारण करते हैं, और अर्थात मोर के जितने भी पंख कोई व्यक्ति घर में लगा ले, शयन कक्ष में रख ले, तो उसकी नेगेटिविटी हट जाती है, ग्रह बाधा दूर हो जाती है। लिखा है शास्त्र में, ग्रहाराज्यम प्रयच्छन्ति ग्रहाराज्यम हरन्ति च ग्रहेस्तु व्यापितम सर्वम त्रैलोक्यम सचराचरम। ऐसा प्रभावशाली, एक प्रभावशाली विशेष व्यक्ति आज के दिन जो मोर पंख ला करके भगवान को अर्पण करेंगे, उसके जीवन में उन्नति हो जाएगी। आज विशेष एक महत्व और बता देता हूँ कि 20 करोड़ एकादशी का फल आज जो कृष्ण जन्माष्टमी का उपवास करेगा उसको स्वतः ही फल प्राप्त हो जाएगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा हुआ है। एवं वायु पुराण के अंदर में भी ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से कि हे नारद जी, जो भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव पर उपवास किया जाता है, निराहार रहा जाता है, निर्जल रहा जाता है, उसको 20 करोड़ एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है, 100 जन्म के उद्धार हो जाता है। ऐसे पवित्र अवसर पर आप क्यों नहीं भक्ति भाव को प्रकट करें, आनंद ले, भगवान कृष्ण का जाप करिए। राधे राधे। बिल्कुल, राधे राधे।
और साथ ही आज 12 बजे का सभी को इंतज़ार रहेगा जब भगवान प्रकट होंगे। तो ऐसे में 12 बजे का कितना खास महत्व हो जाता है घनश्याम जी, उस दौरान क्या कुछ खास करना चाहिए, किस तरह से भक्ति करना चाहिए, वो भी ज़रा समझा दीजिए। देखिए अनुपर जी, आज भगवान कृष्ण 12 बजे की प्रकट होंगे। द्वापर युग में, जब द्वापर का अंत होने वाला था जी, 5125 वर्ष भगवान को हो गए, इस धरा से ऊपर गए, अर्थात कलयुग चालू हो गया था 5125 वर्ष। उस समय जब कंस का आतंक बहुत बड़ा हुआ था, अत्याचारी आ गए थे, अघासुर, बकासुर, तृणासुर, अनेक प्रकार के असुरों की जब फौज बढ़ गई तो भगवान कृष्ण स्वयं नारायण रूप लेकर के भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। उस समय भगवान ने ये प्रतिज्ञा की थी कि सभी आतताओं, कंसों का, कंस जैसे व्यक्तिगण कितने अंदर काम क्रोध में लोग अपने अंदर भी है, उनको विनिष्ट कर करके भगवान कृष्ण का नाम जप करें, भगवान को प्रकट उत्सव मनावे, पंचामृत से अभिषेक करें, फलों से अभिषेक करें, रात्रि को 12 बजे तक कुछ नहीं खावे, पानी भी नहीं पीना है। आप इस प्रकार से व्रत उपवास करो, नए नए वस्त्र पहनाओ, मोर मुकुट लगाओ, बंसी लाओ, झूले में झुलाओ भगवान को। झूले का आज बड़ा महत्व है। अगर बिल्कुल, भगवान ये को भी आपसे समझना चाहेंगे कि नंद गोपाल रूप का क्या महत्व है और झूला झुलाने को लेकर के किस तरह से ये भक्तों में अक्सर मान्यता रही है कि आप झूला झुलाते हो तो जल्द ही जो कृष्ण की कृपा है वो आप पर प्राप्त होती है। लेकिन डिटेल में आपसे समझना चाहेंगे पंडित जी। देखिए, भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में विशेष करके घर घर में पूजे जाते हैं, लड्डू गोपाल जिनको कहते हैं जी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जब भगवान को मथुरा से गोकुल लेके गए वासुदेव जी, तो रात्रि को कितनी प्रकार की समस्या से निकल करके वहाँ उनको छोड़ के आया, तो उसी समय से नंद उत्सव किया गया। तो जब द्वापर में नंदो उत्सव किया तो बाल गोपाल थे उस समय, तो उस समय से ही भगवान कृष्ण की घर घर में पूजा लड्डू गोपाल के रूप में, पुत्र के रूप में की जाती है। जिन व्यक्तियों के पुत्र संतान नहीं है वह आज के दिन भगवान कृष्ण से प्रार्थना करें और लड्डू गोपाल को लेकर के आवे, अगर नहीं है तो उसकी आराधना कर से पुत्र संतान की प्राप्ति भी होती है। तो आज के दिन का जो महत्व पूछा है आपने, ये इतना प्रभावशाली है कि व्यक्ति का जीवन बदल जाए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है। वसुदेव सुतम देवम कंस चारुण मर्दनम देव की परमानंदम कृष्णम वंदे जगतगुरुम। भगवान कृष्ण ही पूरे ब्रह्मांड में अधिपति देवता है, अधिपति भगवान है, क्योंकि 16 कला पूर्ण अवतार केवल भगवान श्री कृष्ण का द्वापर युग में हुआ है। अनेक युग जा चुके हैं लेकिन 16 कला पूर्ण अवतार केवल इसी मनमंत्र में हुआ है। इसलिए इस भगवान श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म की आराधना करने मात्र से ही जीव का उद्धार हो जाता है, लख 84 कट जाती है। जिन्होंने गिरिराज को पर्वत को धारण अंगुली पर 7 दिन तक किया, 7 कोस की परिक्रमा, 7 साल के भगवान श्री कृष्ण, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की आराधना करके अपने जीवन का उद्धार करें और आनंद प्राप्त करें। राधे राधे। राधे राधे। और राधा से ही जो है एक सवाल मेरे मन में आता है कि आज के दिन राधा रानी का कितना महत्व हो जाता है, क्योंकि ये कहा जाता है, मान्यता है कि राधा के बिना कृष्ण बिल्कुल अधूरे हैं। बहुत बढ़िया। राधा के उल्टा करो तो धारा होता है। अगर कोई व्यक्ति रा भी बोल दे तो वैदिक शास्त्र कहता है, वेद कहता है, भागवत में भी लिखा हुआ है कि भगवान शंकर नाचने लगते हैं जैसे उसकी भगवान का नाम लेंगे राम का। लेकिन अगर उसने रावण बोल दिया तो, लेकिन फिर रा मात्र से ही भगवान शंकर भी आनंदित हो जाते हैं, और भगवान कृष्ण जब रा बोलते हैं तो रोने लग जाते हैं कि मेरी प्रियतम का नाम लेंगे राधा। तो जब राधा का नाम लिया गया तो आज के दिन का महत्व जो विशेष है, अभी राधाष्टमी अब आएगी, लेकिन राधाष्टमी कृष्णाष्टमी से ही शुरू हो जाती है। जब राधा जी के बिना श्याम आदे ही है, भगवान कृष्ण की परम आत्मा जो अपनी आत्मा ही प्रकट राधा के रूप में हो गई, इसलिए भगवान कृष्ण के साथ ही राधा का प्राकट्य उत्सव हुआ है। इसलिए राधा जी का नाम जो आज दिन लेगा उसके जीवन में उन्नति हो जाएगी निश्चित रूपेण। राधे राधे नाम जपत है जो नर आठो याम, सर्व बाधा उसकी कट जाती है भगवान राधा के नाम। इस प्रकार से राधा जी का आज बड़ा महत्व है।
राधा के बिना तो श्याम आधे ही है। बिल्कुल, राधा रानी के बिना शाम अधूरे हैं। और आज पूरे देश भर में जो है जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया जा रहा है। आपने फलाहार का जिक्र किया है, लेकिन फलाहार में पंडित जी क्या कुछ खास खाना चाहिए कि हाँ यही पर्टिकुलर यही चीज़ें जो है फलाहार में खानी चाहिए, ऐसा भी क्या कुछ इस दिन में जो है अपनाया जाता है? क्या कुछ कोई परंपरा है, ये भी समझना चाहेंगे। बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। आजकल फलाहार के रूप में अनेक प्रकार की सामग्री ला करके पहले रख देते हैं, ये सब गलत है। फलाहार में केवल 1-2 फल को काट करके भगवान को अर्पण करके तुलसी दल जरूर छोड़े। किसी भी प्रकार का प्रसाद हो, पंजीरी हो, पंचामृत हो, तुलसी दल छोड़ते भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो फलाहार में केवल आप केला, अमरूद, सेव, पपीता, चीकू, ये 4-5 तरह के फल लेकर के भोग लगा करके ले सकते हैं। लेकिन ये कुट्टू का आटा, ये दुनिया भर के आजकल जो चल रहा है तेल में पका पका के खा रहे हैं, ये वर्जित है, नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से कोई फल नहीं मिलेगा। मैं यही कहूँगा कि फल केवल इतना ही करो जो थोड़ा बहुत आपका आधार हो जाए। मैं तो कहूँगा कल सुबह व्रत खोलो, रात को व्रत खोलो ही मत जी, उसका पुण्य फल पूरा मिलेगा। सूर्य उदय के बाद व्रत का पारायण करे तो भगवान कृष्ण का पूरा पुण्य फल मिलेगा, व्रत का, उपवास का। बिल्कुल। तो आपने बहुत ही बखूबी तरीके से हमें समझाया है कि किस तरह से आज जन्माष्टमी का अपना एक आध्यात्मिक महत्व है, क्या कुछ पूजा की जो है विधि विधान से किस तरह से पूजा अर्चना करनी चाहिए और किस तरह से कृष्ण कृपा जो है हम तमाम भक्तों पर हो सकती है। वो भी आपने नुस्खा जो है हमें बताया है कि किस तरह से कृष्ण भक्ति से जो तमाम मनोकामनाएं हैं उनके भक्तों की वो पूरी हो सकती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया घनश्याम जी हमारे साथ में आज स्टूडियो में जुड़ने के लिए।